हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक और माखीलाल की कॉमिक्स लाया हूँ, आफत की पूड़ियाँ। इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ूँगा ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। विशालगढ़ ऐसे कई पड़ोसी राज्यों से घिरा है, जैसे खुजलीगढ़, सासपुर, चंदन नगर एवं चौखंडी। विशालगढ़ इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, इसलिए जब भी किसी राज्य पर कोई संकट मंडराता है तो मदद की गुहार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से ही की जाती है। इस बार ये गुहार लगाई थी खुजलीगढ़ के सेनापति ने। सेनापति की प्रार्थना पर राजा विक्रम सिंह माखीलाल के साथ आ पहुंचे थे खुजलीगढ़ के महल। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में मैं कहीं भी नहीं आता जाता, किंतु आपकी समस्या को देखते हुए आपकी प्रार्थना पर मैं माखीलाल को साथ लेकर आ ही गया। लेकिन ये क्या, महाराज का सिंहासन खाली क्यों है? महाराज सिंहासन कहाँ है? महाराज हजम सिंह कहाँ है सेनापति? और ये सिंहासन पर मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं? बू, मकड़ी के जाले तो महल की सभी दीवारों पर लगे महाराज। मुझे लगता है यहाँ इंसान कम मकड़ियाँ अधिक रहती हैं। ही। ये सभी जाले मकड़ियों ने नहीं, बल्कि हमारे महाराज ने बुने हैं, जो कि मकड़ासुर के कारण मकड़ी बन गए हैं। वो देखिए, वो रहे हमारे महाराज हजम सिंह। मकड़ा बनने के बाद इन्हें हमने जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया ताकि कहीं ये पूरे महल में जाले न लगा दे। ही। चिटर चिटर, अरे महाराज विक्रम सिंह, आप कृपया इन्हें कहें कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालें और जाले बनाने दें, अन्यथा मैं जाले से फांसी लाकर अपनी प्राण दे दूंगा। सुना मकड़ासुर श्राद्धों में आता है। आसपास के राज्यों में मकड़ासुर ने आतंक मचा रखा है महाराज। हमारे महाराज उसके दूसरे शिकार हैं। अगर शीघ्र ही उसे समाप्त ना करिए तो विशालगढ़ भी आ सकता है आपको मकड़ा बनाने। सेनापति बदायूं को मदद का आश्वासन देकर विक्रम सिंह माखीलाल वापस विशालगढ़ लौट पड़े। माखीलाल, अच्छा मकड़ासुर से अच्छा का उपाय महल पहुंचते ही करना होगा। जी हाँ महाराज, मैं इसी विषय पर सोच रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो यही रास्ते में ही मिल जाए और मोटे मुच्छड़ को बनाते मकड़ा। कोचवान रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया था। बाकी ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कहीं नजर आ ही जाए मकड़ासुर। ठीक तभी माखीलाल, बहुत सी गायों की रवानी की स्वर कहाँ से आ रहे हैं? वाह वाह, वो मारा, कहीं मकड़ासुर ही तो गाय की तरह नहीं रवा रहा। ही। खूब चिल्लाओ, लेकिन हाकासुर तुम्हें हाँक कर ले जाएगा। ही ना, इसने कोई मंत्र पढ़कर एक फूंक मारी थी जिससे हमारा मस्तिष्क सुल्तान की बसूबूत हो गया। वाह, मेरा पति अपने साथी के साथ दूसरे नगर में गया हुआ है, अन्यथा इसे बता देता। माखीलाल, वो दुष्ट दत्तू विशालगढ़ की सारी गाय हाँक कर ले जा रहा है। बिना गायों के विशालगढ़ में दूध व घी की भयंकर कमी हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं महाराज, जल्दी से सैनिकों को इसे रोकने या ख़त्म करने का आदेश दीजिए। ही। नहीं माखीलाल, ये अकेले सैनिकों के बस का रोग नहीं है। इस दैत्य से निपटने के लिए हमें स्वयं उसके सामने जाना होगा। ही। ओ कमबख्त दैत्य, वहीं रुक जा, कहीं मकड़ासुर ही तो नहीं है। ही। सबसे पहले अपना नाम बता। आकासुर, ये तो आकासुर है। अब ये होता है कि ये सारी गाय हाँक कर कहाँ ले जा रहा है? मेरे स्वामी श्री मकड़ासुर ने बताने से मना किया है। ये सारी गाय मैं उनके ही आदेश पर कोबरा घाटी में ले जा रहा हूँ, जहाँ पर विषैले सर्प उन्हें डसकर इनकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। ही। क्या मकड़ासुर? हाँ, श्री मकड़ासुर। अगर उनका नाम इज्जत से चले मोटे, न तब तेरी तुंद का मटका फोड़ दूंगा। क्रोध ना करो राक्षस भाई, और ये बताओ कि ये सभी गाय तुम्हारे बस में कैसे आ गई? और किसी नगरवासी ने तुम्हें गाय ले जाते देखा क्यों नहीं? और देखा तो फिर रोका क्यों नहीं? ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है, जो 28 मंत्र पढ़कर फूंक मारने से सम्मोहित कर देती है, और फिर वो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। अब तुम लोग मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुरंत इन गायों को कोबरा घाटी ले जाना है। मोटा मच्छर चौड़ चौड़ कर रहे से भी लेता जा। ठहर जा दुष्ट दैत्य, तू इन गायों को यहाँ से नहीं ले जा सकता। अगर तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तेरा सिर ऊपर पड़ा नजर आएगा। गुर्र, मोटा तो पागल हो गया है। मगर तू हंस क्यों रहा है दत्त भाई? ही। मैं हंस नहीं रहा। ही। लेकिन मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा कि 50 बार ही करके हंसने से 28 मंत्र पूरा हो जाएगा। फिर जब मैं फूंक मारूंगा तो तुम सभी सम्मोहित हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें भी कोबरा घाटी ले जाऊंगा। ही। ये कम वक्त तो मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। ये तो दांत फाड़े ही जा रहा है। अच्छा, ये मत बता कि तू कितनी बार हंस चुका है? ही। मेरे अलावा जो भी हंसता है उससे भी 28 मंत्र पूरा होता है। 10 बार मैंने ही किया और एक बार तुमने, यानी कुल मिलाकर 11 बार ही हो चुकी है। ही। महिला मेरी तरफ ऐसी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही है? लगता है हमारा जिसकी गर्दन भी उसी पदार्थ की बनी है जिससे आपकी गर्दन बनी है। अच्छा दत्त भाई, तुम्हारी हंसी हो गई कैसे? ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी हंसी केवल सींगों के आने से ही रुक सकती है। मेरी दुलती पड़ेगी तब भी रुक जाएगी महाराज, एक बार मुझे खोल दो। तुम्हारा घोड़ा भी हंसा, उसकी हंसी भी हंसी में शामिल हो गई। इसकी ये मजाल बोल, तू क्यों हंसा? मैं बड़प्पा दा की हो। मोटे मनुज मच्छर बहादुरी दिखाने तो ही आया था, मगर तो मेरी फंस गई। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ही मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा।
सोच गए थे कि मिर्च के प्रभाव से राक्षस को छींक आ सकती है, किंतु मिर्च कहाँ मिलेगी, वह तो रही इसकी मूँछों पर ही। बाकी कम वक्त ही मत कर ही। मनी मन को योजना बनाता हुआ बाकीलाल बोला, दैत्य भाई अब तो मैं कोबरा घाटी ले ही जाओगे, किंतु उससे पहले अपनी मूँछों का रास्ता बता दो। ये रास्ता मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि एक बार मैंने ऋषि मिर्चाचार्य की मूँछें खींच दी थी, तब उन्होंने मुझे साथ दिया था कि मूँछों के स्थान पर मिर्चें उगाएंगी ही, और यदि कोई इन्हें उखाड़ कर एक मेरी नाक के पास लाकर तोड़ देगा तो मिर्च के प्रभाव से मुझे छींकें शुरू हो जाएंगी। वो मारा। फिर यदि कोई बाकी बची मिर्चों को हरियल तोतों को खिला देगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे ही, किंतु ये रहस्य मेरे या उस ऋषि के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे प्राणों को किसी से कोई खतरा नहीं ही। और अब मेरा टास्क मंत्री पूरा होने वाला है। महाराज अपनी तलवार से उसकी मूँछ उड़ा दो। आकाशोर तेरा कि हूँ आ गई इसकी मिर्ची मेरे हाथों में। अरे ये क्या मेरी मूँछें काट दी, सिर्फ काटी नहीं दी, तोड़ भी दी। आचू 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 ही आचू आचू। छींकों के कारण ही मेरा अट्ठास मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा। वो अट्ठास मंत्र में व्यवधान पड़ चुका है। कुछ अंडा को धीमी गति से आगे ले चलो, हम उसका अट्ठास मंत्र पूरा होने से पहले बाकी बची मिर्चें तोतों को खिलानी है। और तोतों ने कहा पर मुझे जंगल में तोतों ने नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छी मुझे बताया कि तुम बाकी की मिर्चें तोतों को खिलाने के लिए तोतों की तलाश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं कोड़े से तुम्हारी खाल खींच लूँगा। उसने पूरे से रथ के पहिए जकड़ लिए हैं, उससे रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा। रथ नहीं बढ़ सकता मगर मैं तो बढ़ सकता हूँ। कम वक्त सारे तोते कहाँ मर गए। तोतों की टटें हैं, वो मारा है। तोतों की आवाज़ें पेड़ के पीछे से आ रही हैं। अगर मैं उधर गया तो मुझे देखकर तोते उड़ जाएंगे। मिर्च चुपचाप पेड़ के पीछे फेंक देता हूँ, लेकिन पहले झाँक कर तो देख लूँ तोते हरियल भी है या नहीं। घबरा मत घबरा मत, मिर्च फेंक दे ही। ये आवाज़ असली हरियल तोते की ही है। मुझे तो तोते की आवाज़ निकालनी आती नहीं ही। टैं बाप रे, ये तो आकाश से छिपा हुआ है और तोते की आवाज़ निकालकर मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने मिर्चें फेंकने से पहले बच्चे के पीछे झाँक लिया। उसे पता चल गया कि यहाँ मैं छिपा हुआ हूँ। उसे हर बात कैसे पता चल जाती है। अरे वहेलिया तुम्हें पकड़ रहा है। उसने पिंजरे में कई हरियल तोते हैं। काम बन गया ही। ज़्यादा टैटा मत कर, चुपचाप मत लग जा ही। यार तो जल्दी से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण करो। ये टैटा भैया मिर्ची मत खाना, इसमें नाक की बदबू आ रही है। टैटा नाक तो तेरी बह रही है, तू मत खा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। टैटा ही वो मैं तो सोच रहा था कि बना दूंगा और सारी मिर्चें खुद ही हड़प लूँगा। वो टैटा अब तो राजा आकाशोर बचने का कोई रास्ता नहीं। तोते ने बोली टैं, मेरी हो गई टैं। वो दैत्य मारा गया। भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम और तुम्हारे तोते मुझे दिखाई ना दे तो मैं उनको राक्षस दुष्ट दैत्य मेरे हाथों के तोते उड़ा देते। वो मारा टैटा। क्या इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था? मिर्चों में से सच में नाक की बदबू आ रही थी। वहाँ दत्त मारा गया। हाँ तुम मर गया मगर पता नहीं मोटे, तू कमरेगा गया तुम। महाराज विक्रम सिंह की जय। बाकीलाल जिंदाबाद। राजा विक्रम सिंह ने बहेलिया को पुरस्कार देकर वहाँ से विदा किया। टें कमाल है, काम तो हमने इनाम वाला किया है, इनाम मिला बहेलिया को। तभी एक दिव्य प्रकाश वहाँ फैल गया। बाकीलाल मैं गौदेव गौआ हूँ, तुम्हारे कारण इतनी सारी गायों के प्राण उस दुष्ट दैत्य आकासुर से बच गए। मैं तुम पर अति प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें गायों की ताकत दावा देता हूँ, जिसका प्रयोग गौ मंत्र बोलने के बाद किसी भी संकट से बचने के लिए तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। किंतु ये शक्ति देने से पहले तुम्हें एक कांटा चुभाना जरूरी है। मगर घबराओ नहीं, इस कांटे के चुभने से दर्द नहीं होता ही। तुम मेरे पीछे जो पवित्र गौ मंत्र बोलो, इसके बाद तुम्हें मिल जाएगी गावा ही। अब बोलो गौ मंत्र। कांटा लगा हाय लगा, खोपड़ी के पीछे तेरी खोपड़ी के नीचे हाय गौआ कांटा लगा। अखिलाल गौदेव का अनुसरण करता चला गया। गौदेव शक्ति से सारी गाय सालन को लौट गई। तब कुछ वन ने रथ को आगे बढ़ाया। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और ईश्वर का शुक्र है कि हम अपना धर्म निभाने में सफल हुए ही। मगर उनकी सवारी है भी कुछ ही दूर गई होगी कि बाकीलाल क्या तुम भी कुत्तों की भौंकने की स्वर सुन रहे हो? मुझे तो केवल आपकी आवाज़ ही आ रही है महाराज। बाकीलाल जी शब्द आपके नहीं आपकी है, उच्चारण ठीक बोलना चाहिए। ये कहिए कि मुझे तो केवल आपकी आवाज़ आ रही है। कुछ बन के बच्चे चुपचाप रथ हट, मैं और आगे नहीं जा सकता। तो सामने से निकल रही है कुत्तों की बारात। बाकीलाल बोलता तो विशालगढ़ के सारे कुत्तों को इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहा है? पहले गाय और अब कुत्ते, ये विशालगढ़ में वो क्या रहा है? बाकीलाल बोलता है विशालगढ़ के सभी श्वानों को इकट्ठा करके ले गया तो विशालगढ़ के गली मोहल्लों की रक्षा कौन करेगा? रात्रि काल में चोरों के साम्राज्य बढ़ जाएगा। विक्रम सिंह तलवार से रथ खींचकर रथ से नीचे उतर आया। बाकीलाल हमें ऐसे श्वानों को ले जाने से रोकना होगा। विक्रम सिंह की दहाड़ सुनकर दैत्य के कदम ठिठक गए। ठहर जा दुष्ट दैत्य,
वाह मैं केवल कुत्तों की बातें समझता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ और उन्हीं की बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैं हूँ मौकासुर। ही मौकासुर। तो फिर महाराज से बातें करो। मैं वो जानना चाहते हैं विशाल के गली मोहल्लों के प्रहरियों को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो ही। अगर तुम्हारे महाराज को मुझसे बात करनी है तो पहले उन्हें भोंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भौंक सुने बिना किसी से बात नहीं करता ही। तुम क्या समझते हो कि हमारे महाराज को भौंकना नहीं आता? क्षमा करें महाराज, एक बार ऐसे भौंक कर दिखा दें। वो अरे महाराज की भाषा में समझ में आ गई। महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि शैतान को मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए ही, मार दिया जाए ही। वो तो फिर सुनो, मैं सालन की रक्षा प्रहरियों को अपने स्वामी मकड़ासुर के आदेश पर बिच्छू घाटी लेकर जा रहा हूँ, जहाँ बिच्छू इनको डसेंगे और मौत के घाट उतार देंगे ही। ओ महाराज, हमें बचाइए। पता नहीं कैसे हम इस दुष्ट के आदेश मानकर इसके साथ जाने जादू से बंधे हुए हैं। मौत के घाट तो तुझे मैं उतार दूंगा दुष्ट शैतान। अगर दत्सुर के शरीर टकराते ही, अरे क्या मेरी तलवार बिल्ली बन गई? मेरे शरीर से टकराते ही कोई भी शस्त्र जानवर में बदल जाता है, और ये बिल्ली नहीं बौना शेर है। तुम दोनों कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। और एक तो तेरी छोटी तलवार के कारण मैं बौना हो गया, ऊपर से शेर को बिल्ली कहता है। बाप रे! जैसे बौना शेर ज़मीन पर कूदा, शेर पहले किस पर झपटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले ही सिर पहले मुझ पर झपट पड़े, मैं मोटे को इस पर धकेल देता हूँ। स्वामी मुझे बचाओ बू। अगर बौना शेर दबने से मर गया तो एक साथ के कारण मेरी गर्दन स्वयं ही कट जाएगी। मुझे इसे बचाना होगा बू। हम ये तो उठ ही नहीं रहा बू। स्वामी बचाओ, मेरा दम निकल रहा है बू। बेटा, अगर ये विक्रम को उठाने में कामयाब हो गया तो फिर मुझे शेर मुझ पर ही अवश्य झपटेगा बू। क्यों ना मोटे को उठाने में मैं उसकी मदद करूँ, ताकि दैत्य प्रसन्न होकर मेरे प्राण बच जाएगी। मेरी पूँछ छोड़ दे स्वामी, बचाओ। मारा गया मैं तो, मेरी जान मेरी पूँछ में ही है। अगर पूँछ छूट गई तो मैं मारा जाऊँगा, और अगर शेर का दम घुट गया तो भी मैं मारा जाऊँगा वो। हम ये तो खिंच ही नहीं रहा। ओह सोच गई एक तरकीब। अगला जी अगर आपके आदेश हो तो मैं मदद के लिए आ गया हूँ। वैसे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन पता होगा नहीं। तुम वही रहो, घोड़ों की लगाम एक से मेरी तरफ फेंक दो, दूसरी तरफ मैं जल्दी बांधो। अगला जी घोड़ों की लगाम इससे लगाम बांध कर मेरी पूँछ लंबी क्यों कर दी? रथ को जल्दी जोड़ो, जो आगे वकीला जी। मैं रथ को दौड़ाता हूँ। स्वामी बचाओ, वकीला उठाओ। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? रथ को मेरी तरफ क्यों दौड़ा रहा है? इसे रथ खींचेगा कैसे? रथ को उल्टी दिशा में दौड़ा ताकि राक्षस भी सारा साथ में खिंच जाए। और अरे ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे इसे खिंचवा रहा है। मेरे साथ साथ भारी को मोटर भी खिंच जाएगा और जादू शरीर ऊपर से हट जाएगा, शेरिंग को खा जाएगा। ये मैं तो खाम डर गया था, ये तो मेरी मदद कर रहा है। मगर वकीलाल मुझसे मत खींच, लगाम मेरी कमर पर बांध दे ही। वृद्ध दिशा दौड़ से टूट गई पूँछ। मैं तुझे मना कर रहा था कि पूछ मत खींच, मेरी जान पूछ में ही थी। वो पूछ उठते ही, अरे ये तो मेरा बन गया। ये तो मेरा बनने से पूर्व दैत्य रथ अपनी संयुक्त शक्ति से विक्रम के भी खींचकर खड़ा कर चुका था। विक्रम सिंह के ऊपर हटते ही बोना शेर मेमने पर झपट पड़ा। बोना शेर पलवर में ही मेमने को हजम कर गया। इसी के साथ पुनः तलवार में बदल गया। वाकीलाल, ये तो पुनः तलवार में बदल गया। दैत्य की मृत्यु के साथ ही उसका सारा जादू टूट गया। वाकीलाल, पहले जब तूने मुझे बोना शेर पर धक्का दिया था तो मैं डर ही गया था, किंतु वाकीलाल मेरे लाल तुझे कैसे पता लगा उसके प्राण उसकी पूँछ में ही? पता होता तो लगा उसकी पूँछ में तेरी गर्दन में बांधा कम तो मैंने मोटे मच्छर लगेंगे बू। तो ये दिव्य प्रकाश वहाँ फैल गया। वाकीलाल, मैं पशुदेव हूँ, मेरा नाम कुकुरमुत्ता है। तुमने इन सैकड़ों प्रहरियों की प्राणों की रक्षा करी है, मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें स्वर्ण शक्ति भावों बैठी देता हूँ। इस शक्ति का प्रयोग तुम जीवन में एक बार ही कर सकते हो, संकट से निपटने के लिए। ही लेकिन भावों काठी का इस्तेमाल करने से पूर्व कुकुरमुत्ता मंत्र बोलना मत भूल जाना। ये मंत्र याद कर लो। चढ़ी जवानी अखमस्तानी हो गई मुटियार दी, पूँछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खूंखार ही। इसी से पशु के अंतर्धान हो गए। पशु देखने से सभी भावों और रक्षा प्रहरी भी वापस जाल को लौट गए। वाकीलाल, मकड़ासुर का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। उत्पात तो तुझे जीवित देखकर मेरे मस्तिष्क में लड़ रहा है। मच्छर कुछ रथ लेकर लौट आया था। वाकीलाल के सिंह पुनः उस पर सवार होकर विशाल की तरफ बढ़ चले। मुझे तो ये भय सता रहा है कि कहीं वो दुष्ट राक्षस मेरी पूजा कहीं ऐसा ना कर दे। वैसे भी शराब के दिनों में लोग अपने पूर्वजों के दुख में दुखी होते हैं, मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकता। कुर्बान रथ दौड़ा तेज चला बू। कुछ में बेचारा का घर था, आगे धूल भरी आंधी चलने से रास्ता ही ना दिखाई देता। अरे वाकीलाल को देखो, ये धूल भरी आंधी इन सैकड़ों हजारों कौवों के पंखों में फड़फड़ाने चल रही है। काँव 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 और जाकाले कामा तेरे में बिछड़ा कामा। महाराज को देखिए, सभी कौवे उस दैत्य के साथ उड़कर जा रहे हैं। काँव काँव। एक और दैत्य कहीं से ही सारों का सुन तो नहीं भेजा? राज्य के सारे कौवे इसके साथ ही उड़े जा रहे हैं। हाँ, मगर केवल आपको छोड़कर। मेरा मतलब महाराज के कौवों के ना रहने से हमें क्या हानि होगी? वाकीलाल, प्रत्येक जीव जंतु और पशु बच्चे ईश्वर से कुछ ना कुछ समझ कर ही बनाया है। हाँ, केवल आपको छोड़ गई। मेरा सोचो, अगर ये कौवे नहीं रहेंगे तो हमारी फसलें कीड़ों टिड्डियों से कौन बचाएगा? ये कौवे उन्हें खाते हैं, फिर कौवे ही तो घरों की मुंडेरों का काँव काँव कर स्थिति के आने का संदेश देते हैं। इन कौवों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य। वाकीलाल, तुम भी जल्दी मेरे साथ आओ। मुच्छड़, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, और तुझे जगह पर लिटाने के बाद ही तेरा साथ छोड़ूंगा ही। कौन है तू दुष्ट राक्षस? और के सारे कौवों को लेकर कहाँ जा रहा है?
मेरा नाम काकासुर है और मुझे मेरे स्वामी मकड़ासुर ने कौओं को मौत के घाट उतारने के लिए ले जाया है। तो राजा विक्रम सिंह या तो मरने के लिए तैयार हो जा, दुष्ट काकासुर गुस्साएं। तूने भयंकर भूल कर दी है राजा विक्रम सिंह, जो मुझे फेंका मारने वाला शस्त्र मारा है। मुझे तीर भाले जैसे फेंकने वाले शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, मुझे पकड़ने वाले शस्त्रों से मार सकते, जैसे तलवार, गंडासा, गदा इत्यादि ही। अगर कोई मुझे फेंकने वाले शस्त्र मारता है तो मुझे पलट के मारने वाले की टाँट पर गिरता है खटाक, और मेरे गुण उसमें भी स्थानांतरित हो जाते हैं और वो भी बन जाता है कौआ। और इधर से देखने वाला भी कुछ देर में बन जाता है बिलौटा ही। इसका क्या मतलब? मैं बिलौटा बनने वाला हूँ? बिलौटा तो कौए का शत्रु होता है, फिर तो मैं बछड़ों को मारकर खा जाऊँगा। ये काकासुर तो बड़े काम के आदमी, मेरा मतलब राक्षस निकला है। अगर मैं बिलौटा बन क्यों नहीं रहा? ये अभी तक कौआ बना क्यों नहीं? ये तो कौआ बन ही नहीं रहा है, मैं बिलौटा क्यों नहीं बन रहा? काकासुर की समझ में जल्दी ही आ गया। ओ, उसने तो उजले मोती की माला पहनी हुई है, इसी कारण मेरा काक जादू इस पर नहीं चल रहा। मोती मेरे जादू की काट है, मैं अभी इसकी माला तोड़ देता हूँ, वरना तीर दोबारा अपने आप ही मुझे लग जाएगा ही। काकासुर ने अपने पंजे से फंसाकर तोड़ डालनी चाहिए मोतियों की माला, लेकिन मैं तेरे नीचे उतरने की गति से कर रहा था। दोस्त ना बच्चों को बन रहा है और ना मैं बिलौटा। और काकासुर विक्रम सिंह पर आक्रमण क्यों कर रहा है? अगर मैंने शीघ्र से लेकिन मोती की माला को नहीं तोड़ा तो गजब हो जाएगा। अरे बाण अपने आप ही तुम्हारे काकासुर को जलागा और फिर पहले की तरह ही जा मोटे की खोपड़ी पर। मुझे पता है कि मोटा ताज़ा इंसान अभी भी कौवा नहीं बनेगा। मुझे शीघ्रता से इस गले में बड़ी माला को तोड़ना होगा। मैंने भी इससे पंगा ले लिया अभी। मैंने काकासुर को कौवा के आज़ाद कर दिया, अन्यथा मैं तेरा जोड़ हिला दूंगा। आखिर काकासुर बार बार मच्छर को गले की तरफ क्यों फट रहा है? और अभी तक विक्रम सिंह कौवा बना क्यों नहीं? बाढ़ दोबारा अपने आप को क्यों नहीं क्यों जा लगा? इन बातों में क्या रहस्य है? मुझे लगता है काकासुर महाराज के गले में पड़ी उन मोतियों की माला झपटना चाहता है। क्यों ना ऐसे मैं ही तोड़ दूँगी, तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वो एक बार फिर स्वयं ही वह तीर काकासुर को लग रहा है। काकासुर से टकराकर तीर फिर से विक्रम सिंह की खोपड़ी पर गिरा, मगर इस बार भी कुछ नहीं होगा। तब जब मोतियों की माला टूटेगी। बाकी सारे ये क्या कर रहे हो? नहीं, 3 बार तीर मुझे लग चुका है। मोतियों की माला को तो तोड़ना, मोतियों की माला का जादू ही काट है, इसलिए मैं बार बार से तोड़ने की चेष्टा कर रहा था कि माला को तोड़ने की मेरी चेष्टा विफल हो गई और 3 बार तीर मुझे लग गया। 3 बार तीर मुझे लगने और मेरे शत्रु की टाट पर गिरने से और मोतियों की माला टूटने के बाद जादू का असर उल्टा हो गया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं सभी कौओं को लावा घाटी की मौत के घाट उतारने जा रहा था, किंतु अब मैं खुद की मौत के घाट उतर पहुँच चुका हूँ। थोड़ा पदा की चंगा भाई, अपदा की चल देंगे। ये तो मर गया। तो तुम्हारी नानी क्यों मर गई? ये तो प्रसन्नता की बात है, मगर बागलाल अगर तुम ठीक समय पर मेरे मोतियों की माला ना तोड़ दे तो ये दुष्ट कभी न मरता। कुछ शिकारी। तभी एक दिव्य रोशनी वहाँ फैल गई और बैठे हुए काक देवता, प्यारे बागलाल, मेरा नाम है कुछ कहना कोका ही। मैं पृथ्वी के समस्त कौओं को देता हूँ। आज तुम्हारे कारण ही और सैकड़ों निर्दोष कौओं की मौत के जाने से बच गए हैं ही। काँव। इसलिए मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ, किंतु पहले घास का तिनका तोड़कर मेरी नाक में डालकर गुदगी करनी होगी। बागलाल जल्दी से तिनका तोड़ी। अच्छू उस काम से मेरी नाक बंद हो गई थी, जो तिनका करने से चीखने से खुल गई। अब तो मैं तुम पर और भी प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम्हें देता हूँ काक शक्ति कुकी। तुम कुकी मंत्र बोलकर जीवन में एक बार इसका प्रयोग कर सकते हो। ये कुकी मंत्र याद कर लो। सफाई करे झाड़ू, हम खाए आड़ू, भाड़ झोंके झाड़ू, तुम भी खाओ आड़ू ही। किंतु ध्यान रहे, इस मंत्र को याद कर कहीं नदी में से चुल्लू और पानी से लेकर स्नान अत्यंत आवश्यक है। काक देवता के सर से कोई विशाल को वापस लौट गए। तब चलो कुछ मानव जल्दी से रथ को महल की ओर दौड़ाओ। रास्ते में नदी पड़ेगी, वहाँ रोक लेना ताकि बागलाल चुल्लू पर पानी में नहा सके। मुझे तो फिक्र हो रही है कि अपने वर्गों के श्राद्ध की तैयारी करनी है। समय पर उनका श्राद्ध ना होगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, जबकि मैं इन सभी घटनाओं के पीछे जो उद्देश्य हो सकता है उसके विषय में सोच रहा हूँ। बागलाल स्नान के बारे नदी पर ही उतर गया। महाराज को मैंने महल भेज दिया था कि इस बार कोई दैत्य उन्हें राय में मिले तो मच्छर मेरे कारण बच ना पाए ही। बाकी ने चुल्लू पर पानी लिया और अपनी बछड़ की आवाज़ सुनकर के आनंद आ गया। और भी आनंद आ जाएगा यदि महल पहुंचकर किसी दैत्य द्वारा मोटे के मारे जाने के समाचार मुझे मिल ले तो। क्योंकि बाकी महल पहुंचता तभी तो अरे ये क्या